मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 में हिंदी का रिवीजन करवा रही हूँ। हमारा रिवीजन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अब जो परीक्षा में हमारे प्रश्न पत्र आने वाला है वह उसका प्रारूप किस प्रकार से रहेगा। PA1 में हमारे प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहले होंगे हमारे वैकल्पिक प्रश्न MCQ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ये है, लेकिन विकल्प में 3 और साथ में इन्हीं प्रश्नों में जुड़ सकते हैं और दूसरे प्रश्न हो सकते हैं, यानी इन्हीं प्रश्नों को वैकल्पिक में भी बदला जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर, 1 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स, इस तरह 3 प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने विषय पर। विषय है आज का हमारा साखियाँ एवं शब्द। इसमें मैंने आपको साखियाँ और शब्द पढ़ाते हुए अर्थ ग्रहण संबंधी छोटे छोटे प्रश्न करवाए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम वैकल्पिक रूप में भी दे सकते हैं, सत्य असत्य बनाकर दे सकते हैं और उनको शॉर्ट आंसर के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे पहली हमारी साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। इसमें हमारा इसी साखी से पहला प्रश्न बनता है, हंस किसे कहा है? हंस किसे कहा है? जीवात्मा को। फिर इसी से अगला प्रश्न बनता है, मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर किसे कहा है? मन रूपी सरोवर को। सब विष किस में बदल जाता है? ये अगली है हमारी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यानी जब इस जीव को वह ईश्वर मिल जाता है तो इसके भीतर का सारा विष अमृत में बदल जाता है, इसके सारे दुर्गुण सद्गुण में बदल जाते हैं। तो विष किस में बदल जाता है? अमृत में। यहाँ पर विष की जगह दुर्गुण भी आ सकता है। दुर्गुण किस में बदल जाते हैं? सद्गुण में। ज्ञान को किसके समान बताया? अगला है हमारा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारी। तो इस वाली साखी में ज्ञान को किसके समान बताया? हाथी के। और संसार को किसके समान बताया? कुत्ते के। श्वान रूप संसार है, श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते के समान संसार को बताया। फिर अगला है सहज दुलीचा डारी, इसी में है। दुलीचा का क्या अर्थ है? दुलीचा कहते हैं छोटा कालीन, जो हाथी के ऊपर छोटा सा बैठने का बिछा हुआ होता है उसी को दुलीचा कहते हैं। अगला है हमारा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो यानी सच्चा संत कौन है? जो निष्पक्ष होकर हरि को भजता है, पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता। सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ा हुआ है, लेकिन सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर हरि को भजता है। अगला है हमारा, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुई के निकट न जाए, ऊंचे कुल का जन्मिए जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीर दास ने किसको श्रेष्ठ बताया? अच्छे कर्मों को, ऊंचे कर्मों को, श्रेष्ठ कर्मों को। ऊंचे कुल का जन्मिए, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं। सोने का घड़ा भी यदि सुरा से, मदिरा से भरा हुआ है तो संत जन उसकी निंदा ही करते हैं। इसी तरह और भी प्रश्न इसी पाठ के बन सकते हैं, जैसे ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है? ईश्वर को काबे, कैलाश, मंदिर में ढूंढ रहा है। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? ईश्वर सभी जीवों के हृदय में रहता है। कबीरदास ने किसका खंडन किया है? कबीरदास ने कर्म कांडों का खंडन किया है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हमारे इस पाठ में से बन जाते हैं। और फिर कोई भी पाठ हो उसके लेखक का नाम, कवि का नाम भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके लेखक का, कवि का क्या नाम है। धन्यवाद।